हेलो दोस्तों, जीनियस मैथ क्लास आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.1 करेंगे। क्लास 12 का वीडियो बनना है। इससे पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक कराए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14 कराएंगे, यानी कि 2.1 को आज हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने पहली वीडियो में कुछ फॉर्मूले लगाए थे, गुणधर्म होते, जैसे हमने लिखा था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम किसके बराबर लिखते हैं, माइनस के साइन इनवर्स एक्स के बराबर लिखते हैं। ठीक है ना। अगर सेकंड वीडियो को देखने से पहले जो मेरी पहली वीडियो है उससे पहले आप देख लेना, जिससे ये सेकंड वाली वीडियो भी आपको इजी लगेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो मेरे पास इसमें लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2, तो मुझे इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो माइनस आ रहे हैं बीच बीच में, मैं इसे हल करूँगा। तो हम जानते हैं अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो तो उसे मैं लिखूँगा क्या, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर मेरे पास साइन इनवर्स माइनस एक्स हो तो उसे मैं लिखूँगा क्या, माइनस के साइन इनवर्स एक्स लिख दूंगा। तो इसी प्रक्रिया से हम यहाँ मैंने लिखा tan इनवर्स 1 प्लस कॉस से पहले मेरे पास क्या रहा है, माइनस। अगर कॉस से पहले माइनस आता है तो मैं इसे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख दूंगा। तो इसे मैं कॉस इनवर्स को मैं क्या लिखूँगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स, यहाँ माइनस एक्स था मेरे पास प्लस एक्स हो गया, मेरे पास माइनस का 1/2 है तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। इसके बाद प्लस, अगर मेरे पास साइन में माइनस आ रहा है तो माइनस मेरे पास क्या जाएगा, आगे। तो जो माइनस मेरे पास क्या आएगा, आगे आएगा। तो प्लस माइनस मेरे पास क्या होता है, माइनस होता है। साइन इनवर्स 1/2। अब क्या करना, मैं इन सब की वैल्यू उठा के रखनी है। जैसे कि tan में 1 किसकी होती है वैल्यू, 45 की होती है। तो मैं यहाँ पे tan इनवर्स इस 1 की जगह मैं लिख दूंगा tan 45 डिग्री, प्लस का चिन्ह, पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस में 1/2, किसमें, कॉस में 1/2 किसकी होती है वैल्यू, तो जी मेरे पास होती है किसकी, 60 अंश की होती है। तो यहाँ पे कॉस 60 अंश, चिन्ह किसका है, माइनस का साइन इनवर्स, साइन में 1/2 किसकी होती है वैल्यू, 30 अंश की होती है। तो साइन 30 अंश। तो हम जानते हैं जितने मेरे पास अंश आ रहे हैं, अगर मैं अंश को उठाऊंगा तो मैं पाई बट्टे 180 से गुणा करूंगा। तो मेरे पास बचेगा tan इनवर्स tan 45 गुणा इस डिग्री का मान होता है पाई बट्टे 180, प्लस का चिन्ह, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 60, डिग्री को उठाऊंगा तो मैं पाई बट्टे 180 से गुणा कर दूंगा मैं, माइनस का चिन्ह, साइन इनवर्स साइन 30 गुणा डिग्री को उठाऊंगा तो मैं पाई बट्टे 180 से गुणा कर दूंगा। क्या करना मैं अब, डेंटिंग पेंटिंग करना है। जैसे कि 45 एकम 45, 45 चौक 180 होता है, 60 एकम 60, 60 × 180 होता है, 30 एकम 30, 30 तिया 30 चिक्के 180 होता है। इसी के साथ हम जानते हैं कि tan से tan इनवर्स कटता है, cos से cos इनवर्स कटेगा, sin से sin इनवर्स कटेगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पाई एकम पाई, यहाँ हो जाएगा पाई बट्टे में 4, प्लस का चिन्ह है, फिर मेरे पास क्या है पाई, चिन्ह किसका है, माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास पाई बट्टे में कौन है 3, चिन्ह किसका है, माइनस का, यहाँ मेरे पास क्या है पाई बट्टे में कौन है 6। एक काम करो, इसके नीचे मैंने क्या माना है 1, तो 4 1 3 6 का क्या लेंगे हम, एलसीएम।
तो मेरे पास 4 1 3 6 का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 2 के पाड़े में 4 2 बार, 3 का 3 6 3 बार, 2 के पाड़े 2 1 बार, 3 का 3 3 का 3, ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा। कितनी बार गया, 1 बार। गुणा करेंगे 3 दूनी 6 6 दूनी 12। तो मेरे पास जो लासा निकल कर आया है एलसीएम कितना आ गया है, 12। 4 के पाड़े 12 कितनी बार आता है, 3 बार। तो गुणा करेंगे तो मेरे पास आएगा 3 पाई प्लस का चिन्ह, 1 के पाड़े 12 12 बार, तो मेरे पास आएगा 12 पाई, चिन्ह किसका है, माइनस का। 3 के पाड़े 12 कितनी बार आएगा, 4 बार। तो गुणा करेंगे तो 4 पाई, 6 के पाड़े 12 कितनी बार आएगा, 2 बार। गुणा करेंगे तो 2 पाई आएगा। 12 पाई प्लस का है 3 पाई प्लस का, कितना पाई हो गया, 12 और 3 15 पाई हो गया। 4 पाई माइनस का है 2 पाई माइनस का, कितना पाई हो गया मेरे पास, 6 पाई माइनस का बट्टे में 12। अगर मैं 15 पाई में से 6 पाई को घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 9 पाई बट्टे में 12। अब 9 और 12 किसके पाड़े में आते हैं, 3 के पाड़े में आते हैं। 9 3 बार, 12 4 बार, तो मेरे पास जो निकल कर आएगा 3 पाई बट्टे में 4, और ये अपना आंसर कहलाएगा जी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 12। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास है कुछ इस प्रकार से है कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। वेरी जी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना में। सबसे पहले कॉस इनवर्स, अब कॉस में 1/2 किसकी होती है वैल्यू मेरे पास, जो होती है 60 अंश की, तो कॉस 60 डिग्री प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 साइन में किसकी होती है वैल्यू, 30 अंश की, तो साइन 30 डिग्री। फिर मेरे पास कॉस इनवर्स, अब डिग्री लगाए, डिग्री को उठाऊंगा तो मैं पाई बट्टे 180 से गुणा करूंगा कि कॉस 60 गुणा पाई बट्टे 180 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन 30 गुणा पाई बट्टे 180। 30 के पाड़े में 180 6 बार, 60 के पाड़े में 180 3 बार, कि 60 तो 180 और 30 की 180 होता है। साइन 30 साइन इनवर्स कटेगा, कॉस तो कॉस इनवर्स कटेगा, तो मेरे पास पाई बट्टे 3 प्लस का चिन्ह है, यहाँ 2 गुणा का चिन्ह, यहाँ पे पाई बट्टे 6 बचा है। 2 के पाड़े में 6 कितनी बार आएगा, 3 बार, तो पाई बट्टे 3 प्लस पाई बट्टे 3। तो मेरे पास दोनों का आधार कैसा है, समान है, तो आधार को एक बार ऊपर पाई फिर प्लस एक और पाई, कितने पाई हो गए मेरे पास, 2 पाई और बट्टे में 3, और ये अपना आंसर हो जाएगा। हाँ जी, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। तो जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें लिखा है मेरे पास साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो साइन इनवर्स एक्स की जो मुख्य मान जो शाखा है, जो उसका परिसर होता है, साइन इनवर्स की मुख्य मान की शाखा कह लो, जैसे हम जो इसके मुख्य मान की जो मेरे पास शाखा होती है वो माइनस के π/2 से लेके प्लस के π/2 तक होती है। एक काम करना, पेज नंबर मेरे पास है 46 एनसीईआरटी बुक में, ठीक है ना। तो मेरे पास एक चार्ट है, जी लिखा है साइन इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा, कॉस इनवर्स की मुख्य मान शाखा, कोसेक इनवर्स की मुख्य मान शाखा, सेक इनवर्स के मुख्य मान की शाखा, टेन की भी है और कॉट की भी है, ठीक है ना। जी मेरे पास मुख्य मान की शाखा है, जो इसके मुख्य मान की मेरे पास शाखा है माइनस के π/2 से लेके प्लस के π/2 तक है। तो मेरे पास इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसके बराबर होगा, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर बी है।
तो जो ऑप्शन नंबर बी ये कह रहा है कि माइनस के π/2 लेस देन इक्वल एंड y लेस देन इक्वल π/2 तक है। माइनस के π/2 से लेके कहाँ तक है, प्लस के π/2 तक है। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरे पास 14। इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे हम। तो tan इनवर्स √3 माइनस के sec इनवर्स माइनस के 2 का मान बराबर है, इसने पूछा है। तो सबसे पहले मेरे पास sec में क्या आ रहा है, माइनस। अगर sec में माइनस आता है तो मैंने आपको लिखाया था फॉर्मूला, जिसका गुणधर्म होता है मेरे पास sec इनवर्स x का, वह क्या होता है, मेरे पास होता है पाई माइनस के sec इनवर्स x होता है। तो एक काम कीजिए, tan इनवर्स √3 मेरे पास यहाँ पे कौन है, माइनस। जब कभी माइनस आगे आता है तो सबसे पहले हम किसका उपयोग करते हैं, हम ब्रैकेट का, और sec इनवर्स x का होता है मेरे पास फॉर्मूला पाई माइनस के sec इनवर्स x। तो पाई माइनस sec इनवर्स x का मान मेरे पास यहाँ पर कितना है, 2 है। ठीक है, इस वाले माइनस से इस ब्रैकेट को उठाऊंगा तो अंदर में गुणा कर दूंगा। तो गुणा करूंगा मैं इसमें, तो tan इनवर्स √3 माइनस का पाई 1 माइनस प्लस sec इनवर्स 2। हमें क्या करना है अब कि tan में √3 किसकी होती है वैल्यू, बताइए फटाफट। तो ये होती है मेरे पास किसकी, tan में 60 की होती है। तो tan 60 डिग्री माइनस का पाई प्लस sec इनवर्स, sec में 2 किसकी होती है वैल्यू, sec किसका उल्टा होता है, sec मेरे पास होता है cos का उल्टा। किसका होता है, cos का। तो cos में जो 2 आता है वो आता है 1/2 60 में। तो 2 किसकी वैल्यू मेरे पास, 60 की वैल्यू है। कह सकते हैं मेरे पास sec 60 अंश का, किसका, sec 60 अंश का जो मेरे पास मान होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ मेरे पास आएगा sec 60 अंश। अंश को हटाऊंगा तो मैं π/180 से गुणा करूंगा। tan इनवर्स tan 60 गुणा π/180 माइनस के पाई प्लस का sec इनवर्स sec 60 गुणा डिग्री को उठाएंगे तो हम π/180 से गुणा करेंगे। 60 एकम 60, 60 180, 60 एकम 60, 60 180, tan से tan इनवर्स कटेगा, sec से sec इनवर्स कटेगा। तो मेरे पास बचेगा π/3 माइनस के पाई और प्लस का π/3। नीचे का मानेंगे हम 1। तो जो मेरे पास एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 के पारे 3 कितनी बार आता है, 1 बार। तो मेरे पास क्या बचेगा, पाई चिन्ह किसका है, माइनस का, 1 के पारे 3 बार गुणा करेंगे पाई में, तो मेरे पास कितना आएगा, 3 पाई आएगा। चिन्ह किसका है, प्लस का, 3 से 3 कितनी बार, 1 बार। तो मेरे पास क्या बचेगा, पाई बचेगा। 1 पाई 1 पाई कितने पाई, 2 पाई माइनस के 3 पाई बट्टे में 3। जब घटाओगे तो मेरे पास बचेगा माइनस के π/3। तो ये अपना आंसर कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है इसमें से। ठीक है।